नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टैक्सोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो पीजीटी बायोलॉजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। और साथ ही साथ आप यह भी देखिए हमारे साथ कि आपका कितना अभी तक तैयार हो चुका है और आप कितने तक में हैं, आप कहाँ तक आपकी तैयारी हुई है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लिया जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का यह पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्त, चलिए देखिए, आप साथ साथ में आप भी हल करिए इसको, ठीक है। जैसे प्रश्न लिखा है, द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाई। द टर्म बायोसिस्टमैटिक टर्म किसके द्वारा दिया गया? क्वाइंड बाई, नहीं, द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाई। पहला ऑप्शन बेंथम एंड हुकर, दूसरा है लिनियस, तीसरा है एंगलर एंड प्रंटल और चौथा है कैंप एंड गिली। और आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्त, ठीक है। जब यह पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है तो यह टीजीटी पीजीटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। तो इसका देखिए आप ध्यानपूर्वक, इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। ये चार ऑप्शन हैं, हम आपको बता दें इसका उत्तर होगा कैंप एंड गिली। यह बायोसिस्टमैटिक्स जो टर्म है दिया था कब? 1943 में। कब दिया था दोस्त? 1943 में दिया था, ठीक है। तो चलिए आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर है यह 2, प्रश्न नंबर 2 है यह, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 2? फ्रूट इन विच पेरिकार्प एंड इंटीग्यूमेंट आर फ्यूज्ड, यानी ऐसा फल जिसमें पेरिकार्प और इंटीग्यूमेंट्स फ्यूज मतलब जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? इज नोन एज। फल जिसमें फल भित्ति एवं बीज चोल संगलित होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्त? तो देखिए जरा, ऐसे फल जिसमें इंटीग्यूमेंट और पेरिकार्प दोनों जुड़ा होता है, ऑप्शन है आपके पास कैरियोप्सिस, सरस, पैपेवरेसी और एस्टेरेसी। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्त? तो जो इसका आंसर है हम आपको बता दें वो है ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, कैरियोप्सिस प्रकार का फ्रूट कहलाता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोएसी फैमिली का, यानी पोएसी फैमिली का लक्षण है कैरियोप्सिस फ्रूट का पाया जाना, पोएसी, ठीक है, पोएसी अथवा ग्रैमिनी। चलिए आज का जो हमारा दूसरा अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आज का क्या है, चलिए देखा जाए इसको। आप भी देखते रहिए आप साथ साथ में कि आपका कितना तैयार हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ प्रश्न दिया है, द मिल्की लैटेक्स, दूध के समान जो लैटेक्स होता है, रिलीज्ड फ्रॉम मतलब निकलता है कहाँ से? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, यानी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा क्या है दोस्त? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा मदार, ठीक है। द मिल्की लैटेक्स रिलीज फ्रॉम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा इज रिच इन एंजाइम, मतलब जो दूध के समान जो लैटेक्स निकलता है उसमें किस एंजाइम की अधिकता होती है दोस्त? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से निकलने वाली दूधिया लैटेक्स में बहुतायत में क्या पाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, जैसे प्रोटीएज, यूरिएज और कैटालेज और सुक्रेज। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है दोस्त? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीएज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त, इसको देखा जाए जरा। प्रश्न नंबर 4 आज का यह प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। क्या कह रहा है? चौथा नंबर, गाइनेंड्रोफोर पूजायांगधर, ठीक है। गाइनेंड्रोफोर इज फाउंड इन द फैमिली, यानी पूजायांगधर किस फैमिली में पाया जाता है? किस फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्रेसिकेसी, दूसरा है कपार्डिएसी और तीसरा है मालवेसी और चौथा है रेननकुलेसी, ठीक है। तो इसमें से किस फैमिली में पाया जाता है दोस्त? हम आपको बता दें, जो गाइनेंड्रोफोर होता है वह डंठल के समान संरचना होती है और यह पाया जाता है कपार्डिएसी में, ठीक है। इसका जो बी नंबर है यह राइट आंसर है, ठीक है। कपार्डिएसी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आज हम अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। यह है आज का प्रश्न नंबर 5 है दोस्त, ठीक है। 5 नंबर में क्या है, देखिए, द पार्ट ऑफ द फ्लावर, पुष्प का वह भाग, ऑफ क्रोकस का जो है पुष्प का वह भाग, दैट यील्ड्स सैफ्रॉन, यानी क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है,
ठीक है, केसर बनता है वह क्या है? ऑप्शन है आपका कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ और स्टाइल एंड स्टिग्मा। किसके द्वारा केसर बनता है दोस्त? तो यह बहुत बार पूछा गया है। देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2004 यूपी पीसीएस में भी यह पूछा है प्रश्न। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी नंबर। ठीक है, स्टाइल एंड स्टिग्मा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्त, उसे जरा देखा जाए। प्रश्न नंबर 6, तो आज का यह प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, क्या कह रहा है? सिंजिनेसियस कंडीशन ऑफ स्टामेन। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है दोस्त। देखिए जीआईसी बायोलॉजी 2015 यूपी पीसीएस प्री 1996। सिंजिनेसियस कंडीशन ऑफ स्टामेन आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। निम्नलिखित में से यानी पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था यानी सिंजिनेसियस कंडीशन, स्टामेन की सिंजिनेसियस कंडीशन किस फैमिली में पाई जाती है? ठीक है, आपके सामने है 4 फैमिली, कंपोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी। तो हम आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा दोस्त। हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है कंपोजिटी। कंपोजिटी, ठीक है, कंपोजिटी का यह मुख्य जो है करेक्टर्स होता है। ठीक है, सिंजिनेसियस कंडीशन स्टामेन के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर यह है 7। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। आज का यह है प्रश्न नंबर 7। पप्पस, ध्यान दीजिएगा, पप्पस आ गया। पप्पस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, ये देखिए पीजीटी बॉटनी और टीजीटी बायोलॉजी दोनों में पूछा है दोस्त। पप्पस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका रूपांतरित है? पप्पस। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स। ठीक है, जब हेरी स्ट्रक्चर बन जाता है कैलिक्स में तब उसे हम कहते हैं पप्पस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वह है सी ऑप्शन। ठीक है, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है दोस्त, उसे देखा जाए। प्रश्न नंबर 8 को, आज का यह प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, देखा जाए। कह रहा है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पामी। ठीक है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पामी इज, यानी इसका जो अल्टरनेटिव नेम है पामी फैमिली का वह क्या है दोस्त? जैसे एरेसी और एसीरेसी और एरिकेसी और एपीएसी। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। तो हम आपको बता दें जो पामी में आता है, जैसे एरेका का टेचू है, सुपारी है, कोकस न्यूसीफेरा है। ठीक है, ये सभी पामी में आते हैं और यह है एरिकेसी फैमिली का। कौन सा? एरिकेसी फैमिली है। इसका मतलब विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9, आज का यह प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन फैमिली। गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाइनोबेसिक स्टाइल देख रहे हैं आप कितनी बार पूछा है। पीजीटी बायोलॉजी 2002, 2003, 2010 यूपी पीसीएस और जीआईसी बायोलॉजी बहुत बार पूछा है दोस्त। यह प्रश्न नंबर 9 है। तो गाइनोबेसिक स्टाइल इस फाउंड इन फैमिली, किस फैमिली में गाइनोबेसिक स्टाइल पाया जाता है? जैसे ऑप्शन है लेबिएटी, एस्टेरेसी, यूफारबिएसी, पाइपरवेसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए नंबर, अर्थात लेबिएटी। लेबिएटी फैमिली में गाइनोबेसिक स्टाइल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर चलते हैं 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 10 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की पद्धति प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, यानी जो बेंथम और हुकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण है वह किस प्रकार की है? आर्टिफिशियल है कि न्यूमेरिकल है कि फाइलोजेनेटिक है कि नेचुरल है? ठीक है, तो हम आपको बता दें दोस्त जो क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर का है वह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी नंबर। ठीक है, अर्थात नेचुरल प्रकार का है। किस प्रकार का है दोस्त? नेचुरल प्रकार का है। और देखिए यह कितनी बार पूछा, टीजीटी में 99 और जो है 2001 में पूछा है। ठीक है, चलिए अब हम आज के प्रश्न नंबर चलते हैं 11 की तरफ। यह प्रश्न नंबर 10 था। अब हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आज का यह प्रश्न नंबर 11 है दोस्त। 11 में क्या है इसको भी देख लिया जाए। लिखा है सिंजिनेसियस स्टामेंस। देखिए आ गया दोस्त, सिंजिनेसियस स्टामेन। एक बार फिर से कितनी बार पूछा है सिंजिनेसियस स्टामेंस। सिंजिनेसियस स्टामेंस आर फाउंड इन फैमिली। सिंजिनेसियस
प्रकार का जो हिस्टामिन होता है किस फैमिली में पाया जाता है, जैसे कंपोजिटी, रूबिएसी, रोजेसी और मायरेटेसी। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि किसका यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कंपोजिटी का। ठीक है, किसका है, कंपोजिटी, जिसमें सूर्यमुखी और आता है और गेंदा आता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आज का क्या कह रहा है, ठीक है, उसको देखा जाए। प्रश्न नंबर 12 लिखा है, परसिस्टेंट कैलिक्स फॉर्मिंग अ कवर अराउंड द फ्रूट्स फाउंड इन, यानी दृढ़ वाह दलपुंज जो फल के चारों ओर एक आवरण बनाता है, किस में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन कोनिजोइड्स और विथानिया सोमनीफेरा और ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। ठीक है, तो इसमें किस में पाया जाता है, हम आपको बता दें विथानिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अश्वगंधा, और अश्वगंधा का जो बॉटेनिकल नेम है वह है विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, जो सोलेनेसी कुल का सदस्य है, यह सोलेनेसी कुल का सदस्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हम आपको बता दें, जो परसिस्टेंट कैलिक्स फार्मिंग का कवर अराउंड फ्रूट फाउंड इन, इसका करेक्ट आंसर है विथानिया सोमनीफेरा। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको भी देखा जाए थोड़ा सा। फिर से आ गया भाई, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, देख रहे हैं, अभी इसके पहले ही पूछा था गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में पाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि लेबिएटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्त, लेबिएटी में पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ ऐसा फैमिली नहीं दिया है कि गाइनोबेसिक, अब पर्टिकुलर नाम दे दिया है पौधों का, देख रहे हैं आप। तो आपको पता होना चाहिए कि लेबिएटी फैमिली का कौन सा है। जैसे रननकुलस है, जलधनिया, तो ये रननकुलेसी का है, और ये पाइपेवर सोमनीफेरम पाइपावेरेसी का है। फोनिकुलम सौंफ, ये भी तो है नहीं दोस्त। ठीक है, तो आसिमम 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 सेंटेलम जो तुलसी होता है, यह होता है दोस्त, हम आपको बता दें किसका है, लेबिएटी फैमिली का। ठीक है, ऑसिमम, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सीरीज, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितने सीरीज हैं। ठीक है, कुल कितने सीरीज हैं, हम आपको बता दें जो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, जो सीरीज कुल कितने हैं, इसमें तो 202 फैमिली हैं दोस्त। कितनी फैमिली है, 202 फैमिली है। और इसकी जो सीरीज हैं, जैसे ऑप्शन दिया 19, 21, 18 और 25, तो इसकी जो सीरीज है वह है, करेक्ट आंसर बी है, अर्थात 21 सीरीज हैं। कितनी सीरीज हैं, 21 सीरीज हैं। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं अब लास्ट प्रश्न की ओर। आज हम प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं, लास्ट नंबर है 15। ठीक है, चलिए देख लीजिए जाए क्या है, साइथियम इनफ्लोरेसेंस, साइथियम इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, साइथियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ठीक है, साइथियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है, जैसे लिखा है मोरेसी, लेमिएसी, एस्टेरेसी, यूफारबिएसी। ठीक है, किस में पाया जाता है साइथियम पुष्पक्रम, तो हम आपको बता दें दोस्त, यह किसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह है यूफारबिएसी का। ठीक है, किसका है, यूफारबिएसी। ठीक है, जैसे रिसिनस कम्युनिस्ट भी आता है यूफारबिएसी में रेंड। ठीक है, यह देखिए आए आप जीआईसी बायोलॉजी 2015 और टीजीटी बायोलॉजी 2005 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज जो हमने प्रश्न का कलेक्शन किया वह है टोटल और टोटल टैक्सोनॉमी क्वेश्चन। ठीक है, किसका है, टैक्सोनॉमी का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक दोस्त, तो आप भी इस हमारे साथ इसको आप हल करते जाया करिए और देखिए आप बाद में कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।